देखो इधर, अब बात करते हैं भारतीय संविधान। अभी तक तो एक संविधान की बात की थी, और भारत का संविधान का जो एक जरिया था बनने का, जो एक स्टार्टिंग थी, जो जड़ें थी कहाँ से उभरी है, ठीक है ना, उस तरीके से अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, भारतीय संविधान, ठीक है ना। भारतीय संविधान किस तरीके से बना, किस तरीके से बनाया गया, क्यों जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जो भारत का संविधान बना था वो 3 भागों में तोड़ा गया था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आगे बात समझे ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या कहता है उसका, कि जो कानून बनाएगा कौन, वो कौन लोग होंगे जो कानून को बनाएंगे। उसमें राष्ट्रपति होगा और आपके कैबिनेट मंत्री होंगे, यही तो होंगे ना। तो कानून बनाएगा कौन, वो आपकी कौन है, कार्यपालिका। अब कानून तो बनाएगा, लेकिन कहाँ बैठ के बनाएगा, जो कानून बनाएंगे वो कहाँ बैठ के बनाएंगे, वो बनाएंगे विधायिका में। और यही विधायिका क्या कहलाती है, हमारी संसद। क्या कहलाती है, संसद। कहाँ बैठ के बनाएंगे, संसद में। और संसद में 2 ही है, एक राज्य को, स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, और एक देश के लिए है पूरा। तो एक आपकी राज्यसभा और दूसरी आपकी क्या है, लोकसभा। बात समझ में है कि नहीं, पहली राज्यसभा, दूसरी लोकसभा। अब कानून तो बनाया जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई कानून बना दिया, अब ये कार्यपालिका वाले जो है, राष्ट्रपति है, जो प्रधानमंत्री है और कैबिनेट मंत्री है, जो कुछ चाहे भारत में कर सकते हैं, ठीक है ना। अब प्रेजेंट टाइम मोदी प्रधानमंत्री, तो मोदी चाहे जो कुछ वो सब कर सकते हैं, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इनके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, और वो कौन है, आपकी न्यायपालिका। इनके लिए न्यायपालिका के लिए, इनके लिए सब लोग बराबर है, कोई भी हो, ठीक है ना। इनके लिए सब लोग बराबर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो। अगर सेम कृत्य करते हैं आप, या वही कृत्य करते हैं प्रधानमंत्री, और वो भारत के कानून के तहत अगर दंडनीय है, तो भारत क्या नाम है, आप प्रधानमंत्री को भी उतना ही दंड मिलेगा जितना क्या मिलेगा, आपको दंड मिलेगा। इसका मतलब है कानून के लिए सब लोग बराबर हो, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, और चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी हो, कानून के लिए सब बराबर है। आगे बात समझ में कि नहीं आगे। तो ये यहाँ पर 2 चीजें बनाई गई, एक राज्य के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है ना, और दूसरा, ठीक है ना, देश के लिए क्या नाम है, सर्वोच्च न्यायालय। एक उच्च न्यायालय और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय। अगर उच्च न्यायालय की बात करूं तो हर एक राज्य में ऐसे माना गया था, लेकिन जनसंख्या के तहत अगर देश को ऐसा कैबिनेट को लगता है, ऐसा सरकार को लगता है कि किसी स्टेट में होना चाहिए, उस तरीके से अभी टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 हाई कोर्ट हैं। आगे बात समझने की नहीं आगे, वो मैं उसमें पढ़ूंगा, जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं कि यदि आपको राइट्स दिए गए हैं, आपके राइट्स का हनन होता है, तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत आप कहां पर जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप कहां पर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट। वैसे अगर कोई मामला होता है तो आप किसके कहां पर जाएंगे, आप जिला न्यायालय जाएंगे, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कि आप किस न्यायालय को, किस मामले को उठा के जाते हैं, राजस्व मामला है या फौजदारी मामला है, दीवानी मामला है, कौन सा मामला है, तो आप उस न्यायालय में जाएंगे, ठीक है ना। तो एक आपका हाई कोर्ट के तहत 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जब आपके ह्यूमन राइट्स मौलिक अधिकारों का हनन होगा। आगे बात समझने के लिए आगे, तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया परमानेंट सदन, और इसको इम्परमानेंट, मतलब कि ये क्या है आपका स्थायी सदन है, और ये क्या है आपका अस्थायी सदन है। क्या है, अस्थायी सदन है। आगे बात समझे, तो भारत का संविधान इस तरीके से बांटा गया, किसमें, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका मतलब क्या था कि कानून कौन बनाएगा, वो लोग जो कानून बनाएंगे वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। कहां पर बैठ के बनाएंगे, वो विधायिका होती है, और इनके ऊपर कौन है, वो कौन है, न्यायपालिका। आगे बात समझने के लिए आगे, तो ये 3 चीजें समझ आती हैं। इसके बाद अब इस चीज की जरूरत कैसे पड़ी, किन लोगों के दिमाग में, किन लोगों के विचार में ये आया कि भारत का संविधान बनाया जाना चाहिए। आगे बात समझ, तो किन लोगों के दिमाग में आया ऐसा, तो बात आती है 1895 की। कब की बात आती है, 1895 की बात आती है, और पहली बार इस चीज को कहा गया कि भारत का संविधान बनना चाहिए। ये किताबें मत रखो, उनमें आपको कुछ ढूंढने खोजने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना।
तो 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक, कौन? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भारत का संविधान जो है वो संविधान बनना चाहिए, बस इतना कहा, उसके अलावा कुछ नहीं बोले। बोले भारत का संविधान बनना चाहिए। आगे बात समझ में, क्योंकि जब कांग्रेस बन गई थी ना, उसके बाद पार्टी जब बनने स्टार्ट हो गई तो समझ में आने लगा था कि हम लोग आजाद हो जाएंगे और इस तरीके से भारत का संविधान बनना चाहिए। तो ये किसने कहा? आपका बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक ये कह के निकल लिए। उसके बाद बात आती है 1922 की। 1922 में कौन आए? हमारे महात्मा गांधी जी आए और उन्होंने भी यही बात कही कि भारत का संविधान बनना चाहिए। और भारत का संविधान कौन बनाएगा बैठ के? तो ये महात्मा गांधी ने बता दी। ये तो कह के निकल लिए थे कि भारत का संविधान बनना चाहिए, लेकिन भारत का संविधान बनाएगा कौन? तो उन्होंने कहा भारत का संविधान किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा। जो भारत का संविधान होगा वो भारत के ही लोग बैठ के बनाएंगे और कोई नहीं होगा। ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने कही। इसके बाद फिर जब ये बात कह के निकल लिए तो आगे आए 1928 में, क्योंकि अभी तक ये सब मौखिक चल रहा था। अभी तक 1895 में बाल गंगाधर तिलक कह के निकल लिए। 1922 में महात्मा गांधी, कौन? M.K. गांधी, ठीक है ना, M.K. गांधी, महात्मा गांधी कह के निकल लिए कि भारत का संविधान जो होगा वो भारतीयों के द्वारा बना होना चाहिए। लेकिन भारत में इतना कौन पढ़ा लिखा है? कौन बनाएगा संविधान को? अंग्रेज भी सोच में थे कि भाई चलो तुम लोग ये तो चिल्लाने लगे भारत का संविधान बनना चाहिए, लेकिन बनाएगा कौन भारत का संविधान? बात समझ नहीं है। तो जब भारत के संविधान की बनाने की बात आई तो सबसे पहले एक रिपोर्ट लेकर आए, और कौन सी कही जाती है? वो कही जाती है आपकी नेहरू रिपोर्ट। क्या कही जाती है? नेहरू रिपोर्ट। और ये कौन लेकर आए? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू एक रिपोर्ट आए और ये पहली बार प्रारूपी तरीके से बताया कि भारत संविधान इस तरीके से बनना चाहिए। लेकिन उस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया, किसी ने नहीं माना। और इसी के लिए जानकारी के लिए कि भारत में संविधान बनना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए लेने के लिए क्या किया गया? इसी के पहले 1927 में, कब? 1927 में एक कमीशन का गठन किया गया और उस कमीशन का नाम था आपका साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन भारत आया कब है? 1928 में आया है। अपनी रिपोर्ट कब दी? तो 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। और साइमन कमीशन किसके द्वारा? ठीक है ना, सर जॉन साइमन। कौन थे? सर जॉन साइमन अपनी रिपोर्ट लेकर आए। कौन आए? सर जॉन साइमन रिपोर्ट 1927 में लेकर आए। और इस रिपोर्ट को क्या किया? जितने भी दल थे भारत में, जितने भी दल थे, सभी दलों ने इसको अस्वीकार कर दिया। लिखो मत, मैं बाद में लिखा दूंगा, ठीक है ना। सभी दलों ने क्या किया? इसको अस्वीकार कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? उसका कारण था, उसका कारण ये था, पूछा जाता है कि साइमन कमीशन कितने सदस्य था? तो वो 7 सदस्य था। कितना था? ठीक है ना, 7 सदस्य था। और 7 सदस्य, जो 7 सदस्य थे वो कौन थे? ब्रिटिश थे। कौन थे? ब्रिटिश थे। 7 सदस्य ब्रिटिश थे। इसलिए सोचा कि ये संविधान बनाएंगे तो अपने अनुरूप बनाएंगे। इस तरीके से क्या किया गया? साइमन कमीशन को स्वीकार नहीं किया गया और साइमन कमीशन को वापस भेज दिया। किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन आया था? साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के उसमें आया था। बना कब था? गठन कब किया? 1927 में। भारत कब आया? 1928 में। रिपोर्ट कब पेश की? 1930 में। आगे बात समझ में नहीं आ गई? यहां तक साइमन कमीशन भारत में आ चुका था, लेकिन क्या साइमन कमीशन की यह पूरी बात मानी नहीं जानी थी? तो फिर आगे चल के आया क्या? तो पहली बार पूरी तरीके से जो बताया गया कि भारत में जो संविधान बनना चाहिए, तो भारत का संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में जो बताया गया वो 1934 में। कब? 1934 में। वो कौन थे? M.N. रॉय। कौन थे? M.N. रॉय थे। और M.N. रॉय ने पहली बार बताया था कि 1934 में कि भारत का संविधान बनना चाहिए, भारत का संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। संविधान सभा के बारे में एक बार कंसिडर करो, B.N. राव है शायद, ठीक है ना, ठीक है ना, ये M.N. राय नहीं है, ये B.N. राय है।
और बीएन राय ने 1934 में संविधान किसके बारे में, संविधान सभा के बारे में, किसके बारे में बताया, संविधान सभा के बारे में पहली बार बताया कि भारत का संविधान बनना चाहिए। कौन बनाएगा, एक संविधान सभा गठित की जाएगी और वो सभा बनाएगी क्या, भारत का संविधान बनाएगी। आगे बात समझ में, तो यहां तक हम लोग कहां पहुंच चुके हैं, 1934 में। एक बार फिर से देख लो आप लोग, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना, 1922 में महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनना चाहिए। उसके बाद फिर बात आती है 1928 की, नेहरू रिपोर्ट लेकर आए, कौन, मोतीलाल नेहरू। इसके बाद अगला जो आता है वो कौन, 1927 में साइमन कमीशन आया, गठन किया गया। 1928 में भारत आया, 1930 में रिपोर्ट पेश की कि कौन था अध्यक्ष, कौन था, सर जॉन साइमन थे। सदस्य कितने था, 7 सदस्य था, लेकिन इसको वापस जाना पड़ा। इसके बाद फिर 1934 में बीएन रॉय ने संविधान सभा की डिमांड की कि संविधान सभा बननी चाहिए और संविधान सभा ही भारत का संविधान बनाने के लिए तैयार होगी। आगे बात सुनने, यहाँ तक आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम लोग वो करते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं।